जेट्स गिरने की खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। F-16 और JF-17 पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स भारत ने मार गिराए हैं। F-16 और JF-17 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट भारतीय वायुसेना ने मार गिराए। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो हमारे पास आ रही है। अभी किस क्षेत्र में इन 2 फाइटर जेट्स ये जो है इनके डाउन किए गए हैं, ये जानकारी भी अभी थोड़ी देर में हम आपको देंगे। लेकिन 2 फाइटर जेट्स गिरना बहुत बड़ी चोट पाकिस्तान को और बहुत बड़ी कामयाबी ये इंडियन एयरफोर्स की है। ये 2 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसमें देखिए रात का समय है, इसका मतलब है नॉर्मली क्या होता है जहाज पेयर में जाते हैं, पर ये रात का समय है, इसका मतलब ये इंडिविजुअली 2 अलग अलग जगहों पे शूट डाउन हुए। और दूसरी चीज आती है कि हमारे लिए जैसे जैसे उनकी एयर पार की कैपेबिलिटी कम होती है, एयर डिफेंस की तो हम शूट कर रहे हैं उनके सिस्टम्स को, अब उनके जहाजों को भी नंबर कम करते जा रहे हैं। भी खत्म किया, फाइटर जेट भी खत्म कर रहे हैं पाकिस्तान के। जनरल साहब, बहुत बड़ी खबर है, 2 फाइटर जेट्स डाउन हुए पाकिस्तान के। देखिए बहुत बड़ी खबर है। जम्मू पे जिस तरह से उनका अटैक आया था, उसके बाद ये जो F-16 की बात है वो सरगोदा एयर फील्ड में ही मार गिराया गया है, भारत की सीमा में उड़ भी नहीं पाया है। उसके पहले मेरे ख्याल से जो आपका ये बता रहे हैं J-17, ये भी सियालकोट जो सगड़ बल्ज है उसके आसपास मारा गया है। और इसमें नेत्रा जो नया सिस्टम है, वैक्स सिस्टम है, उसका भी यूज़ हुआ है। और जो हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है, इसमें देखिए जो मेन चीज़ें हैं, ये कोई नहीं, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। 2000 से हम कर रहे थे, 2006 में परिपक्व हुआ और ये दुनिया का 4 जो बड़े हैं हमारे इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसमें अमेरिका है, रशिया है, इजराइल है और इंडिया है। इसमें हमारी AD एयर डिफेंस रेजिमेंट के बहुत बड़े रेजिमेंट्स हैं, जिसमें आकाश हैंडल वो करते हैं, आकाश एयरफोर्स भी हैंडल करती है, मगर वो अपने एयर बेसिस की रखरखाव के लिए। मगर जब आप पूरे के पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम को देखते हैं फ्रॉम अवंतीपुर, तो एयरफील्ड छोड़ दीजिए, मगर फॉरवर्ड एरियाज जो हैं, जो आपके फील्ड फॉर्मेशंस हैं, जैसे जैसलमेर, फलौदी या उतलाई, जैसे बाड़मेर के पास में था जिसको कल उसने अटैक करने की ट्राई की थी। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ज़मीन के ऊपर, वो एस्केलेशन बाय पाकिस्तान है और उसकी एक ये मुंह तोड़ जवाब नहीं है, क्योंकि हम उसके लेवल और बढ़ा जा रहे हैं। 7 तारीख को जो आपने देखा था, वो आपने देखा था हमारा रिट्रीब्यूशन ऑन द टारगेट्स, 9 टारगेट्स इन द टेररिस्ट एरिया। कल रात को जो हिमाकत की है लाहौर में HQ-9, जो कि चाइना का एक टॉप नॉच, जिसको हम S-300 से मुकाबला करते हैं, उसको कल ख़त्म कर दिया गया था। उनके जितने भी, देखिए हमें ये समझनी चाहिए कि खास करके रावलपिंडी से यदि नीचे की तरफ लेते हैं तो गुजरनवाला में उनका एक कोर है, 30 कोर हम उसको कहते हैं। भावलपुर में 31 कोर है, जहाँ की AD सिस्टम बहुत उनकी अच्छी है। उसके बाद जो हम बात करते हैं लाहौर में, तो उनकी 4 कोर है। और जहाँ हम बात करते हैं नीचे फर्दर कराची में 5, तो और जगह सब हिट हो रही है। और ये हिट हो रही है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस। जनरल साहब, मैं आपको बीच में रोकूंगा। जम्मू से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, क्या अपडेट आप दे सकते हैं हमें, जो जम्मू में जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया अटैक को? देखिए, ये शाम के कोई उस वक्त 8 सवा 8 बजे थे। उस टाइम पे यहाँ पर सायरन बजने शुरू हो गए और आकाश में लाइटें ही लाइटें हो गई और यहाँ पर एकदम ब्लैकआउट हुआ। और साथ में जो आकाश में हमने देखी, मैं बाहर ही था उस टाइम पे, और वहाँ पर तकरीबन जो एक फर्स्ट सैल्वो के बीच में 8 ड्रोन्स जो उन्होंने पाकिस्तान ने यहाँ पर फायर किए थे और उसमें जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट किया था, और जिसको कि इमीडिएटली हमारी S-400 और आकाश सिस्टम जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए है, उन्होंने उनको मार गिराया। कुछ जो राकेश जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर, उनके पास एक अपडेट है। मनीष जी, जो पाकिस्तान ने अपने अटैक का दायरा है वो बढ़ाया है। जलंधर से हमें जानकारी मिल रही है, आर्मी के टॉप सोर्स ने हमें कंफर्म किया है कि जलंधर
मिलिट्री बेस के पास ये ड्रोन अटैक किया था, जिसे भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की ज्वाइंट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ने ध्वस्त कर दिया है। एक साथ करीबन 2 से 3 जो ड्रोन आए, उसके साथ उसे फॉलोअप करते हुए मिसाइल्स आए और बहुत सोचे समझे तरीके से पाकिस्तान ने जलंधर, जैसा कि इनपुट मिला था कि जलंधर को टारगेट करना चाहता है, जलंधर के एरिया को, ठीक इसी जगह पर उसने टारगेट करने की कोशिश की और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। रजी, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस समय भारतीय सेना और वायुसेना के जो अहम सिस्टम के तौर पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आकाश MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, उसके अलावा जो बाकी सिस्टम है वो बिल्कुल इंटैक्ट रखे हैं। जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको एयरबॉर्न कर दिया गया है, ताकि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स कॉम्बैट एयर पेट्रोल करता है, खास तौर पे कश्मीर के सामने यानी श्रीनगर एयरबेस या फिर जम्मू एयरबेस, उसके साथ साथ आदमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस और इसके साथ जुड़े हुए नाल तक यानी राजस्थान तक, तो सभी को एक्टिव मोड पे रखा गया है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का डिप्लॉयमेंट है उस पर भी नजर रखा जा रहा है। और रजी, हम आपको यह भी बता दें, जो हमें बताया गया है कि अभी जम्मू, उधमपुर और पठानकोट, इसमें कल करीबन 15 से 20 मनीष, मैं आपको रोकूंगा बीच में।